नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज आपके साथ में एक ऑफिस रोमांस के बारे में केस स्टडी शेयर करूंगा, जिसमें कि एक मैरिड वुमन जो कि हैप्पीली मैरिड है अपनी लाइफ में, उसका अपने ऑफिस में अपने कुलीग के साथ में एक अफेयर चल रहा है। ये अफेयर आज का नहीं चल रहा, शादी के बाद से कई सालों तक ये अफेयर लगातार कॉन्टिन्यूशन में है। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन ये केस स्टडी आपके साथ में इसलिए शेयर करने जा रहा हूं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपके साथ में इस लेडी की जन्म कुंडली शेयर नहीं करूंगा, बल्कि उसकी नमाज कुंडली शेयर करूंगा, उसमें कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और त्रिशांश कुंडली उसमें साथ में लगाऊंगा। वजह उसकी ये कि जब भी कभी कोई रिलेशनशिप की बात आएगी तो उसके लिए हमने क्या है कि नमाज कुंडली देखनी होती है। नमाज कुंडली सिर्फ आपके स्पाउस के लिए नहीं है, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के लिए, जो भी आपके रिलेशन बनेंगे किसी दूसरे इंसान के साथ में, वो नमाज कुंडली में देखने सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लगन कुंडली में तो बहुत बारी आपको वो कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, लेकिन उनका रिपीटिशन में नमाज कुंडली में दिखना उनकी मजबूती बताता है। तो इस कुंडली में मैं आपको कॉम्बिनेशंस समझाने जा रहा हूं, उसको आप समझेंगे तो आपको सारा केस आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में कभी भी आपने किसी भी कुंडली के अंदर में इस पैरामीटर को अप्लाई करना हो तो बहुत इजीली आप अप्लाई करके ये बात जान सकते हैं कि किसी भी इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चल रहे हैं तो वो कितने टाइम से चल रहे हैं, और जिसके साथ में वो चल रहे हैं उससे उसका रिश्ता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, धनु लगन की कुंडली है। यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे चौथे भाव में अपना ध्यान ले जाइएगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में जो सुख मिलना है वो सुख देखा जाता है चौथे भाव से। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चौथे भाव का स्वामी और लगन का स्वामी जो है वो खुद बृहस्पति है। बृहस्पति कुंडली के 5th हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पे आप 10th हाउस पे ध्यान दीजिएगा। 10th हाउस में आप देखेंगे कि जो राशि है वो राशि है कन्या। 10th हाउस आपके कर्म बताती है कि आपका उस रिश्ते में क्या कर्म है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे उस रिश्ते को निभा रहे हैं। यहाँ पे हम बात नवांश कुंडली की कर रहे हैं, तो वो कर्म जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में देखे जाएंगे, आपकी सीक्रेट लाइफ में देखे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट राहु बैठे हुए हैं। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है कन्या, और जो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं वो कुंडली के 5th हाउस में चले गए, लगन लॉर्ड 4th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में। तो इंसान उसके जो कर्म है उसका वो जो सुख लेना चाह रहा है वो 5th हाउस से अफेयर से पता लगता है कि इस इंसान का, इस औरत का अफेयर अपने कुलीग के साथ में चल रहा है, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, आपका वर्क प्लेस है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3rd हाउस में मजबूत शनि बैठे हैं। 3rd हाउस आपकी हिम्मत का होता है, क्योंकि जब भी कभी ऐसे अफेयर्स होंगे वो कायर लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हिम्मत चाहिए। जिसमें हिम्मत होगी वही अपनी लाइन क्रॉस कर पाएगा, वही अपनी मर्यादा से आगे निकल पाएगा। शनि को आप देखेंगे मजबूती से 3rd हाउस में बैठे हैं। यहाँ बैठे ये 5th हाउस में बैठे बृहस्पति और बुध को दृष्टि देते हैं। यहाँ पे आप दोबारा से गौर कीजिएगा कि 2nd हाउस में जो मंगल बैठे हैं उनकी भी दृष्टि बुध और बृहस्पति पे पड़ रही है, यानी कि इस लेडी में हिम्मत की कोई कमी नहीं। 3rd हाउस आपके कुलीग्स का होता है, 3rd हाउस आपकी ट्रैवलिंग्स का भी होता है। तो इस लेडी के रिलेशंस अपने कुलीग के साथ में ऑफिस टूर के दौरान बन गए। काम कुछ ऐसा था कि जिसमें टूर एंड ट्रैवलिंग हुआ करती थी, और उसी ट्रैवलिंग के दौरान इसके रिलेशन अपने कुलीग के साथ में बन जाते थे और वो लंबे समय तक चलते रहे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2nd हाउस में जो मंगल है वो मजबूत होके बैठे हैं। मंगल की लॉर्डशिप को देखिएगा, वो 12th लॉर्ड है। 12th हाउस आपके हिडन अफेयर्स हैं, आपके बेडरूम रिलेशंस हैं।
इनके साथ में जो सेक्स का प्लैनेट शुक्र है वो भी शामिल हो गया। यहीं से इनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध 8th हाउस में बैठे चंद्रमा के साथ में हो रहा है। विमेन्स हॉरोस्कोप में मैंने पिछली कई बार आपको बताया कि जब भी कभी नवांश कुंडली में आप शुक्र, मंगल, चंद्रमा, राहु, बुध और शनि के रोल को देखें, वहां पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। किसी भी कंक्लूजन पे, किसी भी नतीजे पे जंप करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से नवांश कुंडली का विश्लेषण आज आपके साथ में कर रहा हूं, क्योंकि कंफर्मेशन हमेशा आपको नवांश कुंडली में मिलेगी, क्योंकि ये कुंडली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है। नवांश कुंडली में आपने 10th हाउस के रोल को देखा, क्योंकि वो कर्म बताता है। अब 9th हाउस के रोल को देखिएगा। 9th हाउस आपकी मर्यादा का है, यानी कि आपके धर्म का है, लॉयल्टी का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 9th लॉर्ड सूर्य हैं वो कुंडली के 12th हाउस में चले गए और यहाँ बैठ करके ये अपने शत्रु शनि से देखे जा रहे हैं, यानी कि अपने कर्म में इंसान बेईमानी बरतेगा। तो वो बेईमानी आपने देखी कि वो रोमांसेस के अंदर में इनकी लगातार चलते जा रही है। इसी चीज को मैं आज त्रिशांश कुंडली से भी आपको समझाऊंगा कि विमेन्स हॉरोस्कोप में त्रिशांश कुंडली का क्या रोल है। देखिएगा दोस्तों, त्रिशांश कुंडली जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मिसफॉर्च्यून्स के लिए देखी जाती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब भी कभी फीमेल हॉरोस्कोप में आप देखें कि लगन, लग्नेश का, 7th हाउस का कोई भी संबंध पाप प्लैनेट्स के साथ में आ रहा हो, ऐसे के अंदर में वो जो वुमेन है, वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो किसी ना किसी तरीके से व्यभिचार में लिप्त होएगी, यानी कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बनने की इच्छा उतनी ज्यादा प्रबल होगी। एक से ज्यादा मर्दों के साथ में उसके रिलेशन यहां से कैसे समझे जा सकते हैं, इसको आप देखिएगा। लगन में लगन लॉर्ड बृहस्पति बैठे हैं, 7th हाउस में 7th लॉर्ड बुध बैठे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ तो इनकी बराबर चल रही है। अब यहाँ पे जो छल हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 7th हाउस में देखिएगा कि बुध के साथ में राहु और केतु दोनों छाया ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि जो ये ब्लफ करेंगी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर में, जो छल करेंगी, जो चीटिंग करेगी, जो इनफिडिलिटी होएगी, वो यहां से पता लगेगी। क्योंकि बुध अपने आप में एक चालाक प्लैनेट है, केतु जो है वो डिसेप्शन देता है, और जो राहु है वो मेटेरियलिस्टिक विचारधारा उसके अंदर में आपको लिप्त करता है, प्रेरित करता है। अब आप दिशाओं पे ध्यान दीजिएगा कि जहां से इनकी राहु की महादशा शुरू हुई, वहीं से इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगातार चलते जा रहे हैं। मैरिड लाइफ भी बराबर चल रही है, लेकिन इस बात के ऊपर में एक पर्दा पड़ा हुआ है। अभी तक इनके हस्बैंड को, इनके घर में किसी को नहीं मालूम कि इनके ऑफिस अफेयर, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, फिजिकल रिलेशंस हैं, वो लंबे समय से चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक आप जरूर लिखिएगा, और आपके पास में कोई केस स्टडी हो जहां पे आप ये पैरामीटर्स अप्लाई करके अपने फीडबैक दे पाएं, तो वो बाकी व्यूअर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। आज मैं दोबारा से आपको ये बात जरूर कहूंगा लास्ट में कि किसी भी बात का कंक्लूजन निकालने से पहले, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कीजिएगा। नहीं तो अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसके अंदर में आप अपना ही बड़ा भारी नुकसान कर देंगे, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर में जो आप गलत शक करेंगे, उस गलत शक से आपकी जिंदगी के अंदर में कड़वाहट आ जाएगी, जहर खुल जाएगा। इसलिए हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी इस मामले में बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कभी भी बेहिचक होकर के आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।